सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की ऐसी गजब की महिमा है, उसमें इतनी पॉसिबिलिटी है। हम सोचते हैं कि सिर्फ मुक्ति के रास्ते तक पहुंच जाएंगे, मोक्ष प्राप्त कर लेंगे, लेकिन आचार्य श्री कहते हैं विनम्र, ऐसे कर्म के उदय रहते हैं, शुद्ध धर्म ध्यान करने के बाद भी कर्म का क्षय नहीं हो पाता। शुद्ध सम्यक दृष्टि का, सम्यक ज्ञानी, सम्यक चारित्री का, निर्दोष चर्या करने वाले के भी कई बार कर्म क्षय नहीं हो पाते और पुण्य बढ़ता रहता है। जब उसका लगातार पुण्य बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, तो उस बढ़ते हुए पुण्य में उसकी उस मुनि पद की पर्याय नष्ट हो जाती है। अगली पर्याय पुण्य की जब उदय होती है, तो जो भी चक्रवर्ती बना है वो पूर्व भाव में मुनि जरूर रहा है। जो भी चक्रवर्ती बना है वो सातिशय पुण्य करके चक्रवर्ती बना है। चक्रवर्ती पद निदान से नहीं मिलता, चक्रवर्ती पद मांगने से नहीं मिलता, चक्रवर्ती पद सोचने से नहीं मिलता बंधु, पुण्य से मिलता है। गुरुजी को जब मैंने सुना, गुरुजी कह रहे थे देखो उस चक्रवर्ती को, 2000 हाथ की काया है, 2000 हाथ की काया पे वो हाथी पर जो बैठा है वो हाथी भी उनका 3 गुना ऊंचा था। सोचिए 2000 हाथ की काया चक्रवर्ती की, 6000 हाथ की काया उस हाथी की। उस हाथी के ऊपर बैठ करके चक्रवर्ती जब अपने सोने के मेहराब पे बैठ करके चल रहे थे, मैं उनको देख रहा था, पूरा संग देख रहा था। सब एक साथ हम सब दीक्षित जो हुए थे, आचार्य सिंह ने दिखाया तो देख लो भैया, अगली पर्याय में देखने मिला कि नहीं मिला। गुरुजी ने अश्व दिखाया, आचार्य भगवंत ने वो हाथी दिखाया। हाथी के बाद में उनका एक स्थपति चल रहा था। स्थपति मतलब आर्किटेक्ट, जिसका नाम था भद्रमुख। नाम याद रखिएगा, कई बार भूल जाते हैं। उसका नाम था भद्रमुख। मैंने कहा ये इसको ले जाने की क्या जरूरत है, आर्किटेक्ट कह लो, स्थपति कह लो, या फिर उसको मिस्त्री कह लो। आपके यहाँ जो मिस्त्री होते हैं ना, ईंट के ईंट जोड़ते रहते हैं, मकान बनाते रहते हैं, अच्छा फिनिश कर देते हैं। ऐसे ही चक्रवर्ती का एक स्थपति था। स्थपति जिसको आप मिस्त्री कह सकते हैं। हमने कहा इनका यहाँ पर क्या काम है गुरुजी? वो कहते हैं अब ये दिग्विजय में निकले हैं ना, दिग्विजय में निकले पर ये भद्रमुख जो है ये नदियों के ऊपर बड़े बड़े पुल बनाएगा अपनी विक्रिया से। इस विक्रिया से बड़े बड़े पुल बनाएगा और उस पुल में से चक्रवर्ती का पूरा कटक खट 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 करके निकल जाएगा। पुल के ऊपर से निकलेगा और पुल टूटेगा नहीं। पुल में और सैनिकों में हमेशा एक तालमेल बैठाना पड़ता है। जब कभी भी आपने पुल के ऊपर मार्च पास्ट करते हुए सैनिक देखे होंगे, तो सैनिक दुनिया में कहीं पर भी मार्च पास्ट बिल्कुल सही तरीके से करते हैं, लेकिन जब वे पुल के ऊपर से गुजरते हैं तो उनको मना कर दिया जाता है कि पुल के ऊपर कोई भी मार्च पास्ट नहीं करेगा। क्यों? एक साथ दायां पैर, एक साथ बायां पैर, अगर 100, 200, 500 लोग मजबूत से मजबूत पुल के ऊपर एक साथ 500 पैर लेफ्ट, एक साथ 500 पैर राइट मारेंगे तो 100 घाव में पुल टूट जाएगा। पुल कितना भी मजबूत बनाओ, लेकिन आदमी की ताकत के आगे पुल फीका पड़ जाता है। वहां पर गुरुदेव ने कहा कि ये जो पुल है, ये पुल उमगना और निमग्ना नदी के ऊपर ये भद्रमुख बनाएंगे। ये भद्रमुख जब इसके ऊपर पुल बनाएंगे, कटक इसके ऊपर से खट 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 करके निकल जाएगी। हमने कहा कटक क्या होती है? बोले बताते हैं, सब्र करो थोड़ा सा। शिष्य में उत्सुकता रहती है। गुरु गंभीर और निर्विकल्प रहते हैं। जैसे मेरे शब्दों में उत्सुकता रहती है और गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज जी के शब्दों में उतनी ही गंभीरता और निर्विकल्पता दिखाई देती है। वे जब भी उद्बोधन देते हैं इतना शांत और गंभीर देते हैं, आगम ग्रंथ के अलावा कुछ बोलना नहीं। क्यों? क्योंकि सायर मिव गंभीरा सिद्धा सिद्धिम मम दिशंतु, आचार्य के लिए कहा ही है। वे समुद्र के समान गंभीर हुआ करते हैं, लेकिन सामान्य मुनि के लिए नहीं कहा।
अपन तो सामान्य मुनि है। तो सामान्य मुनि जो है वो दोनों तरफ का काम कर लेते। मैंने आचार्य जी से पूछा, गुरुदेव कटक क्या होता है? आचार्य जी बोलते हैं सबर करो, पहले रत्न देख लो। पहले तुम आप भी देखिएगा रत्न, क्योंकि मुनि बन करके पुण्य पार्जन करके चाहता नहीं है वो मुनि चक्रवर्ती बनना, लेकिन पड़ाव में चीजें मिल जाती हैं। पड़ाव में कई ऐसे भी पद मिलते हैं जिन पदों को आपको ना चाहते हुए भी जीना पड़ता है। आचार्य समंतपद गुरुदेव ने रत्नगणना सावकाचार ग्रंथ में लिखा है, अंतिम 40 नंबर की कारिका है वो, देवेंद्र चक्र महिमान ममेय मानम राजेंद्र चक्र मवनीन्द्र शिरोर्चनीयम धर्मेंद्र चक्र मधुरीकृत सर्वलोके लद्ध्वा शिवम उपैति च भव्य। वह जो भव्य होता है सम्यक दृष्टि, वह सम्यक दृष्टि क्या करता है? देवेंद्र चक्र महिमान ममेय मानम, सबसे पहले विद्याधरों का, देवेंद्रों के चक्रों का, सौधर्मिंदों के चक्र का अधिपति बनता है। मुनि बना, मुनि बन करके स्वर्ग में चला गया, वहां पर अधिपति बना, वहां से लौटा नीचे यहां पर चक्रवर्ती बना, यहां का अधिपति बना। फिर इसके बाद तीर्थंकर बन करके उसका भी अधिपति बनेगा, और अधिपति बनने के बाद लद्ध्वा शिवम चर उपैति भव्य, फिर वे भव्य जो होते हैं वे शिव को प्राप्त करते हैं। जब मैंने गुरुवर से देखा कि गुरुवर ने घोड़ा दिखा दिया, हाथी दिखा दिया, हमने कह दिया गुरु से हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। सब कोई देखने लगे मुझे, हमने कहा गलत बोल दिया। बोले चुप रहो, पहले आचार्य जी जो दिखा रहे हैं वो देख तो लो। हमने कहा हाँ देख लेता हूं। फिर स्थपति दिखा दिया, स्थपति के बाद गृहपति दिखा दिया। गृहपति मतलब होम मिनिस्टर। होम मिनिस्टर क्या करेगा भैया? उसका नाम था काम वृष्टि। काम वृष्टि गृहपति था। वह गृहपति पूरी की पूरी कटक की देख रेख इत्यादि के लिए वो नियुक्त था। ये गृहपति भी होते हैं आपके घर के अंदर। आप गृहपति हैं, गृहपति है कि कर्मचारी है ये तो आपको तय करना है। कौन है आप? गृहपति, गृह कर्मचारी। सुबह से लेकर शाम तक लगे रहते हैं, लेकिन उनका पुण्य खिल करके सामने आया। जैसे उनका पुण्य खिल करके सामने आया, मैंने देखा ये गृहपति है, पूरी कटक संभालता है, चक्रवर्ती निर्विकल्प रहता है। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसी तरह से अपना प्यार देते रहें। थैंक यू।